पढ़ा है कि जो हमारी बिजली होती है, जो हमारी विद्युत होती है या जो विद्युत सेल होती है, उसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टर्मिनल यानी सिरा पाया जाता है। इसमें संचित रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही विद्युत उत्पादन होता है। जिस दिन विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, उसी दिन से यह विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। और ये चित्र में विद्युत खतरे का अलार्म या सूचक दिखाया गया है, जो हमें विद्युत स्रोतों से दूर रहने का मैसेज देता है। अब यहाँ विद्युत बल्ब को हम प्रज्वलित करने के तरीके के बारे में, या जब विद्युत पैदा करना फिर बंद कर देता है। अब यहाँ पर इस टार्च के बल्बों में बल्ब की संरचना दिखाई गई है कि टार्च के बल्ब में देखिए, हम लोग भी इस टर्मिनल को समझ लेते हैं। ये कांच की का एक गोला होता है, जिसमें बाहर पीतल के तंतु लगे होते हैं और सबसे नीचे यहाँ पर भी एक टर्मिनल बना होता है। ये दोनों इसके टर्मिनल होते हैं और इनका संबंध इन बल्ब में लगे हुए तंतुओं से होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होकर इन तंतुओं के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, तो वहां पर ये तंतु प्रज्वलित हो उठते हैं, जिनके फलस्वरूप हमें उजाला दिखता है। अब यहाँ पर हमें क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। हमने पढ़ा कि जब विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, तो वे विद्युत सेल खत्म हो जाते हैं और हम उन्हें नए विद्युत सेलों के बदल कर नया विद्युत सेल लगा देते हैं। और हमने विद्युत बल्ब को देखा होगा या टार्च के बल्ब को देखा होगा। टार्च के बल्ब को एक प्रकार से कांच के आवरण में हम धातु की सतह पर चिपका कर रखते हैं। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। और ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? क्योंकि जिस प्रकार हमारे विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, उसी प्रकार हमारे विद्युत बल्ब में भी दो प्रकार के टर्मिनल पाए जाते हैं, जो आपस में जुड़कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़ें, बिना आपस में कदार बिना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देंगे। इन प्रक्रियाओं को यहाँ पर समझाया गया है। विद्युत सेल से जुड़े हुए बल्ब की संरचना यहाँ दिखाई गई है कि हम विद्युत सेल से बल्ब को कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक सिरे से तारों को निकाला गया है और फिर इन्हें बाद में विद्युत बल्ब से जोड़ने के लिए सिद्धांत दिया गया है। जब हम इन्हें ऐसे तारों को निकालते हैं और यहाँ से भी देखो, विद्युत जो हमारी टार्च के बल्ब हैं, इनको भी, इनसे भी हम दो तारों को निकाल लेते हैं। एक हरे रंग का है और एक काले रंग का है। और बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टेप का प्रयोग करते हैं।
सेल के लिए रबर बैंड या टेप का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर अनेकों प्रकार से जोड़ने के लिए कह रहा है। देखो, इस प्रकार से इन्हें जोड़ने के लिए कहता है। तो अगर ऐसा कहता है तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि केवल दो प्रक्रियाओं में ही बल्ब प्रदीप्त होता है और अन्य प्रक्रियाओं में बल्ब प्रदीप्त नहीं होता। हमारे ए में बल्ब प्रदीप्त होता है और एफ में बल्ब प्रदीप्त होता है, लेकिन बी, सी, डी और ई में हम इस प्रकार जब जोड़ते हैं तो बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहां पर यही समझाया गया है कि विद्युत बल्ब को विद्युत सेल के एक नियमित टर्मिनल से जोड़ने पर एक विद्युत परिपथ का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत संचार होता है, जिससे विद्युत का उपयोग करके हमारे बल्ब जल उठते हैं। अगर वे टर्मिनल सही क्रम में नहीं जोड़े जाएंगे तो उनसे विद्युत प्रवाह नहीं होगा, और जब विद्युत प्रवाह नहीं होगा तो उनसे हमारा विद्युत बल्ब प्रज्वलित नहीं होगा। यहाँ पर जो हम और चार ढंग से देख रहे हैं, इसमें विद्युत प्रवाह के लिए उचित टर्मिनल का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ देखो, एक तार को यहाँ फ्री कर दिया गया, एक तार यहाँ फ्री कर दिया गया और यहाँ पर उल्टा जोड़ दिया गया है। ऐसी स्थितियों में जब ऐसा होगा तो हमारा विद्युत बल्ब प्रज्वलित नहीं होगा। तो टर्मिनल टू टर्मिनल जोड़ने के लिए हम कहते हैं यहाँ विद्युत परिपथ। विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाए, और इस प्रक्रिया को हम विद्युत दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का उदाहरण होता है। और जब एक विद्युत परिपथ बन जाता है, विद्युत परिपथ यहां से हम पढ़ सकते हैं, सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी प्रदीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब हम विद्युत बल्ब और विद्युत सेल के टर्मिनलों को एक क्रम से जोड़ेंगे तब विद्युत परिपथ का निर्माण होगा। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, और इस विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर हम इन टर्मिनल को, इनके क्रम को परिवर्तित कर देंगे तो वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में विद्युत परिपथ का निर्माण नहीं होगा और फिर बल्ब प्रज्वलित नहीं होगा। अब यहां इसके नीचे देखते हैं कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, अर्थात धन से ऋण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धन से ऋण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल से जोड़ा जाता है टर्मिनल से,
तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब के तंतुओं से प्रवाहित होने पर यह उन तंतुओं को प्रवाहमान बना, प्रकाशवान बना देती है, दीप्तिमान बना देती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी प्रदीप्त नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पाकर भी बल्ब नहीं जलता है तो तब यह मान लिया जाता है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है। बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो बल्ब फ्यूज होने का तात्पर्य है बल्ब में लगे हुए तंतु का टूट जाना या उसकी क्रियाशीलता बीच में अवरुद्ध हो जाती है। जब वह तंतु टूट जाता है या अपने पर्पस को तोड़ देता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी हमारा विद्युत बल्ब प्रज्वलित नहीं होता है, क्योंकि वहां उसका तंतु टूटा होता है। अब यानी विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण क्या क्या हैं? बल्ब के तंतु का खंडित होना, खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का पर्पस टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। तो हमें इतने तथ्य को समझ लेना है, पढ़ लेना है और जान लेना है। आगे यहां हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत प्रवाह इस धनावेशित से ऋणावेशित की ओर प्रवाहित होती है। धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात ये इस क्रम में हमारी ऊर्जा का प्रवाह हमारे इस सेल के द्वारा होता है और जब सेल से ऊर्जा होते हुए इन तंतुओं तक पहुंचती है और इनसे पास हो करके यहाँ दूसरे तत्व आवेश तक स्पर्श करती है, इसके फलस्वरूप जब इसका एक परिपथ पूर्ण होता है तो ये बल्ब स्वयं प्रदीप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रयोग के लिए इसे बनाकर अभ्यास कर लेना चाहिए। और हमने अब यहाँ विद्युत स्विच के बारे में भी पढ़ा है। हम लोग अपने घरों में बिजलियों के स्विचों को देखा होगा कि जो हमारे घरों में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ से हम अपने अभ्यास को कल पढ़ेंगे। इतना ही तुम लोग अभ्यास कर लेना और